कि बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। कि बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 कि बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री पथरी धाम की जय जयकार हो। चलते हैं नित्य प्रतिदिन की तरह श्री वाल्मीकि जी रामायण में। बाबा वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, भैया अब क्या हुआ? बोले इधर पराक्रमी धूम्राक्ष को आते देख करके युद्धोत्सुक बानर प्रसन्न होकर के भीषण गर्जना करने लगे। बानरों ने देखा कि धूम्राक्ष आ रहा है सेना लेकर के। बानर महाराज अब युद्ध के लिए उत्सुक हुए और बहुत प्रसन्न होकर के गर्जना करने लगे। बस अब बानर और राक्षसों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। भयानक युद्ध होने लगा बानरों में और धूम्राक्ष की सेना राक्षसों में। राक्षस शूल परग आदि से आक्रमण करते थे और बानर विशाल वृक्षों से प्रहार कर रहे थे। महाराज बानरों ने वृक्षों के भीषण प्रहार से मार मार कर राक्षसों से युद्ध भूमि को भर दिया। महाराज इतना मारा बानरों ने वृक्षों से राक्षसों को कि पूरी युद्ध भूमि पाट दी गई। महाराज राक्षसों ने भी क्रुद्ध होकर गदाओं, पटसों, मुक्तरों, परगों और त्रिशूलों से बानरों को आहत कर दिया। वाल्मीकि जी महाराज कहते कि हे महात्माओं, राक्षसों के भीषण मार से चिढ़कर बानरों ने द्विगुणित उत्साह से युद्ध आरंभ कर दिया और वह अब निर्भय होकर के अद्भुत कर्म करने लगे। बाबा वाल्मीकि जी महाराज कहते कि हे महात्माओं, राक्षसों के शास्त्रों से आहत हुए बानरों ने पत्थर और वृक्षों को लेकर के भीषण गर्जना की और राक्षसों को महान वेग से कुचलने लगे, पत्थरों से और वृक्षों से। महाराज पूरी ताकत के साथ चकनाचूर करने लगे। इस प्रकार बानरों की मार से राक्षस विचलित हो उठे। महाराज वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि वृक्षों की मार से उनका कचूमर निकल गया। महाराज राक्षसों का बानरों ने वृक्षों की इतनी कर्री मार लगाई कि राक्षसों का कचूमर निकल गया। कितने ही वहीं ढेर हो गए, वाल्मीकि जी कहते हैं, और अनेकों को पत्थर से चूर्ण हो गया। अनेक राक्षस तो पत्थरों की मार से चूर्ण हो गए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि कितने ही बानरों ने दांतों से फाड़ डाले राक्षसों को अपने दांतों नखों से। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं, बानरों की शिलाओं की चोट से मरे हुए पर्वताकार हाथियों, घोड़े और घुड़सवारों से युद्ध भूमि महाराज पूरी पट गई। भयंकर पराक्रमी बानरों ने अपने तीखे नखों से, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि राक्षसों के मुख विदीर्ण कर डाले। महाराज चेहरा बिगाड़ दिया नोच नोच के, जिससे वह सभी निस्तेज हो गए। उनके सिर के बाल बिखर गए। वह रुधिर रक्त होकर के मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि महाराज भयंकर पराक्रमी राक्षस भी अब अस्त्र शस्त्रों से बानरों पर भी प्रहार करने लगे।
अत्यंत वेगवान बलवान बानरों ने भयंकर राक्षसों पर मुक्का, लात, दांत और वृक्ष तथा पर्वत शिखरों के भीषण प्रहार प्रारंभ कर दिए महाराज। हाँ, कोई मुक्का मार रहा, कोई लात मार रहा, कोई वृक्ष मार रहा, कोई पत्थर मार रहा। बानरों की इस असहनीय मार को न सह सकने के कारण राक्षस युद्धभूमि से विमुख हो भागने लगे महाराज। भागने लगी सेना धूमाक्ष की। बानरों ने इतना मारा कि मार मार के कचूमर निकाल दिया महाराज। सेना भागने लगी और अनेकों राक्षस मर करके युद्धभूमि में धराशायी हो गए। वाल्मीकि जी कहते इस प्रकार जब बानरों ने मुक्कों, लातों, दांतों और वृक्षों की मार से अनेकों राक्षसों को धराशायी कर दिया, तो हे महात्माओं, राक्षसों का सेनापति धूमाक्ष भी अपने पक्ष का ऐसा विनाश देख करके अत्यंत क्रोध में भर गया। धूमाक्ष ने देखा कि हमारी सेना मारी गई, युद्धभूमि पट गई और कुछ भागने लगे। गुस्सा आ गया धूमाक्ष को और उसने लड़ाके बानरों को विध्वंस करना आरंभ कर दिया। जो लड़ाके बानर थे उनको विध्वंस करना शुरू कर दिया धूमाक्ष ने। भालों की भीषण मार से अनेकों बानरों के शरीर से रक्त बहने लगा महाराज। इतने भाले मारे उसने धूमाक्ष ने बानरों को कि बानरों के शरीर से महाराज रक्त, खून की धार बहने लगी। अनेकों मुग्धरों की मार से प्राण त्याग करके धराशायी हो गए बानर और अनेकों परिग के मसल दिए गए। परिग से कितने ही मिंदपाल से चीर डाले और किन्हीं को परदेशों से कुचल डाले, जिससे व्याकुल होकर उन्होंने प्राण त्याग दिए अनेकों बंदरों ने महाराज। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे महात्माओं, इस प्रकार अनेकों बानर रक्त से लथपथ होकर के भूमि पर लौटने लगे। राक्षस पड़े हैं, बानर भी लौटने लगे। कुछ राक्षसों की विकट मार से बेहाल होकर के रणभूमि में भाग खड़े हो गए। कुछ तो बानर राक्षसों की मार से भागने लगे। कुछ हृदय विदीर्ण हो जाने से वहीं युद्ध क्षेत्र में सो रहे। त्रिशूल से आहत हुए बानरों की आंतें बाहर निकल आई महाराज। धूमाक्ष ने इतने त्रिशूल चलाए कि बानरों की आंतें निकल करके पृथ्वी पर आ गई महाराज सामने। और भयंकर राक्षसों का यह भीषण युद्ध अनेकों शस्त्रों, वृक्षों और शिलाओं से व्याप्त हो गया। धनुर्धारी धूमाक्ष ने भयंकर बाण वर्षा करके हंसते हंसते अनेकों बानरों को युद्ध भूमि में सुला दिया और अनेकों बानरों को भगा दिया अपने बाणों से महाराज। धनुर्विद्या में निपुण है धूमाक्ष महाराज। उसके प्रबल पराक्रम से अनेकों सैनिकों को व्यथित और पीड़ित देखकर के पवन कुमार हनुमान अत्यंत कुपित हो गए। अब हनुमान को गुस्सा आया महाराज। उन्होंने देखा कि हमारे बहुत से बानरों को इसने मार दिया, बहुत से घायल कर दिए, बहुत से भाग रहे हैं। गुस्सा आया पवन कुमार हनुमान जी महाराज को और एक विशाल शिला लेकर उन्होंने एक विशाल शिला उठाई। बहुत बड़ा पहाड़ उठाया हनुमान जी महाराज ने और धूमाक्ष पर उस पहाड़ को लेकर के झपटे। वह शिला उन्होंने धूमाक्ष के रथ पर दे मारी। कहां पटकी? धूमाक्ष के रथ पर। धूमाक्ष शिला को अपनी ओर आते देख करके तुरंत ही रथ से कूद पड़ा। उसने देखा कि ये हनुमान जी बहुत बड़ा पहाड़ पटक रहे हमारे रथ पर, दब जाएंगे तो मर जाएंगे। तुरंत रथ से कूद करके अलग हो गया महाराज। शिला की भीषण चोट से रथ चूर चूर हो गया महाराज। अब अत्यंत बलवान पवन कुमार श्री हनुमान जी शाखा युक्त वृक्षों के द्वारा राक्षसों का विनाश करने लगे। एक उन्होंने वृक्ष उठाया, उखाड़ा बहुत बड़ा, जिसमें शाखाएं हैं। पूरा वृक्ष जल से उखाड़ लिया मैं शाखा के और घुमाने लगे। घुमा के महाराज राक्षसों का विनाश करने लगे। अनेकों राक्षसों का सिर फट गया। वे वृक्षों की मार से व्यथित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े महाराज। इस प्रकार बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं कि राक्षसी सेना को छिन्न भिन्न करके पराक्रमी हनुमान एक पहाड़ की चट्टान से धूमाक्ष की ओर दौड़े। वृक्ष से राक्षसों को पटक दिया, कुछ भाग गए। अब उन्होंने कहा कि ये सेनापति है धूमाक्ष, इसका इलाज। तो उन्होंने एक बहुत विशाल चट्टान उठाई और दौड़ पड़े लेकर के उस तरफ धूमाक्ष की ओर।
तो हनुमान को अपनी ओर आते देख करके धूम्राक्ष ने अत्यंत कुपित होकर उनके मस्तक पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। हनुमान जी के मस्तक पर धूम्राक्ष ने गदा का प्रहार कर दिया महाराज। परंतु महाबली पवन पुत्र ने उसकी किंचित मात्र चिंता न करके वह पर्वत चट्टान धूम्राक्ष के सिर पर दे मारी। हाँ, गदा मार दिया सो मार दिया, लेकिन हनुमान जी ने चिंता नहीं की। जो शिला लिए थे वो शिला धूम्राक्ष के ऊपर मार दी, और कहाँ? सिर पर, जिससे उसका पर्वताकार विशाल शरीर चूर होकर कटे हुए पर्वत सदृश पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाराज धूम्राक्ष को मरा हुआ देख करके शेष राक्षस भयभीत होकर के लंका को भाग गए। इस प्रकार शत्रुओं का संहार करके सोड़ित की नदी वहां हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। वानरों ने भी उनके इस पराक्रम को देख करके, हनुमान जी के इस पराक्रम को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और हनुमान जी का स्वागत किया, संवेदना की। महाराज अब राक्षस राज रावण धूम्राक्ष के वध का समाचार पाकर के अत्यंत क्रोधित हुआ। सैनिकों ने बताया, महाराज आपका सेनापति धूम्राक्ष मारा गया। किसने मारा? अरे बोले महाराज बई बंदरा ने मारो, जिसने तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारा था, 5 मंत्रियों के पुत्रों को मारा था, लंका को जलाया था, आपकी अट्टालिकाओं पर जा करके पूरी लंका को जलाया था। बोले महाराज उसी वानर ने आपके प्रमुख सेनापति धूम्राक्ष को मार दिया और अनेक सेना, बहुत सेना मार दी महाराज। पूरा युद्ध भूमि पाट दिया उस वानर ने। गुस्सा आ गया महाराज रावण को। उसने परम पराक्रमी राक्षस वज्र दंत से कहा कि हे महाबली, तुम राक्षसों की विशाल सेना सहित युद्ध के लिए जाओ और दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण सहित वानरों के सेनापति सुग्रीव को बंदरों सहित यमलोक पहुंचा दो। बोले राम को मार दो, लक्ष्मण को मार दो, और वानरों का जो राजा है ना सुग्रीव, बोले उसको मार करके यमलोक पहुंचा दो। किससे कहा? वज्रदृष्ट से। हाँ, ये भी सेनापति है। राज आज्ञा पाकर के वह मायावी विशाल सेना के साथ चला गया। मायावी था, वो मायावी था महाराज। विशाल सेना ली उसने और युद्ध भूमि के लिए चला। वह हाथी, घोड़े, गधे और ऊंटों के सवारों की साथ लिए तथा अनेक प्रकार की बहुत सी ध्वजा पताकों से सुशोभित होकर, विचित्र केयूर और अनुपम मुकुट से अलंकृत होकर के, शरीर को कवच से सुरक्षित करके, हाथ में धनुष बाण धारण करके शीघ्रता से अब लंका से निकला युद्ध के लिए। अब वह सोने के समान देदीप्यमान रथ की परिक्रमा करके पताकाओं से सुशोभित उस रथ में जा बैठा। महाराज बैठ गया, धनुष बाण लिया, हाथ में सोने का मुकुट है। उसके साथ अनेकों राक्षस चल रहे हैं, जो त्रिष्टि, तोमार, मुसल, मिंदपाल, धनुष, शक्ति, पट्टिस, तलवार, चक्र, गदा और तीखे फरसा आदि विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। उसके सभी सैनिक, सभी श्रेष्ठ राक्षस विचित्र वस्त्रों से सुशोभित हो रहे थे। महाराज ऐसे वस्त्र पहने थे, बड़े सुंदर लग रहे थे। हाँ भैया, राजसी वस्त्र, क्योंकि सोने के लंका का राजा कई सैनिक हैं भैया। हाँ, अत्यंत शक्तिशाली मतवाले हाथी चलते हुए पर्वतों के समान जान पड़ रहे थे महाराज। हाँ, मतवाले हाथी जा रहे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पर्वत चल रहा हो। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे संत महात्माओं, उन युद्ध कुशल हाथियों पर हाथ में अंकुश और तोमर लिए हुए पराक्रमी राक्षस बैठे हुए थे हाथियों के ऊपर। हाँ, सुंदर लक्षण वाले घोड़ों पर भी महान पराक्रमी वीर बैठे हुए थे। प्रस्थान के समय सब राक्षस सेना इस प्रकार सुशोभित हो रही थी। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि जैसे वर्षा काल में बिजली सहित गरजते हुए बादल अच्छे लगते हैं, ऐसी दंत वृष्ट की सेना लग रही थी, सुंदर। महाराज यह विशाल सेना लंका के द्वारकर्षण द्वार से बाहर आई। किस द्वार से?
दारकर्षण द्वार से। इस द्वार पर वानर सेना के अध्यक्ष पराक्रमी अंगद डटे हुए थे। वहीं से आई है। उस विशाल सेना के नगर से बाहर आते ही अनेक अपशगुन होने लगे। जैसे ही लंका के बाहर सेना निकली और अपशगुन शुरू हो गए। निरभ्र आकाश से दहकते हुए अंगार गिरने लगे महाराज। श्रृंगार अमंगल शब्द करने लगे, लड़ैया बोलन लगे, विघ्ना बोलन लगे। अशुभ पशु पक्षियों, अशुभ पशु राक्षसों की मृत्यु की सूचना देने लगे। अशुभ पक्षी कह रहे हैं कि अरे राक्षसों, अब तुम सब मारे जाओगे। तथा रण स्थल को जाते हुए राक्षस वीर ठोकरे खाकर औंधे मुंह गिरने लगे। अपने आप ठेवे लग रहे और औंधे मुंह गिरने लगे। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं, भैया तेजस्वी वज्र दंष्ट्र इन अपशगुनों को देख करके धैर्य धारण कर युद्धोन्मत्त होकर के संग्राम की अभिलाषा से आगे बढ़ा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि राक्षसों को अपनी ओर आते देख करके तेजस्वी वानरों ने युद्धोत्साह से भीषण कोलाहल किया। वानरन ने देखी कि जब दूसरी सेना आ रही, वानरन के हाथ हाल खुजली मचल लगी। बोले दो आना दो की फिर हुआ है। बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। हल्ला करने लगे, कोलाहल करने लगे, जिससे समस्त दिशाएं गूंजने लगी महाराज। 10 दिशाएं गूंजने लगी वानरों की आवाज से। वाल्मीकि जी कहते हैं, तदंतर पराक्रमी वानरों और राज्यों राक्षसों में भयंकर युद्ध छिड़ गया महाराज। अब दूसरी सेना आई, अब वानरों से युद्ध भयानक हो गया। दोनों पक्ष के अनेक वीरों के सिर कट करके भूमि पर गिरने लगे महाराज। दोनों पक्षों के, राक्षसों के भी वानरों के सिर कट कट करके आज धरती पर गिरने लगे। मतवाले और परस्पर भिड़कर विविध अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते थे। शत्रु द्वारा आहत हो जाने पर भी वह युद्ध से विमुख नहीं होते थे। वृक्ष, शिला तथा अनेक अस्त्र शस्त्रों का हृदय भेदी घोर शब्द सुनाई पड़ता था। रथ की नेमका का शब्द तथा धनुष, भेरी, मृदंग आदि का शब्द हो रहा था महाराज युद्ध स्थल में। भयानक कोलाहल है महाराज। अनेक बलवान वानर अस्त्र शस्त्रों का त्याग बाहु युद्ध कर रहे थे। वानर कर लगे, यार सुनो, ये अस्त्र शस्त्र रख दो, हम जाने तुम कितने वीर हो। बोले मल्ल युद्ध हो जान दे। बोले हाँ तन से सीधो। तो कछु राक्षसों ऐसे आते, चुनौती स्वीकार करी उनने, अस्त्र शस्त्र पटक गए, ताल ठोक कर कुश्ती होने लगी महाराज। फिर क्या होगा? वानरों ने क्या किया? राक्षसों के थप्पड़े, लाते, मुक्के और वृक्षों से ही प्रहार करने लगे। यह दोनों वानरों ने कितने ही राक्षसों को अपने घुटनों से मार डाला, घुटनों से मार डाला। कुश्ती हो रही अब तो, दाव लो नीचे और घुटने याद आए, हाँ मार डाले महाराज। और कितनों को शिलाओं ही से चूर चूर कर डाला, पत्थरों से भी। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार बलवान वानरों द्वारा अपनी सेना को विनाश देख करके वज्रो दंष्ट्र पासधारी यमराज के समान वानरों को भयभीत करता विचरने लगा। तथा अस्त्र विद्या के जानने वाले अनेक बलवान राक्षस संग्राम में क्रोध के साथ अनेक आयुधों से वानरों को मारने लगे महाराज। अब बड़े बड़े बलवान राक्षस जो मायावी हैं, वानरों को अस्त्रों शस्त्रों से अब मारने लगे। वाल्मीकि जी कहते हैं, राक्षसों को इस प्रकार वानर सेना का विनाश करते देख करके वायुपुत्र हनुमान प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत क्रोधित हो गए। अब कैसे? जैसे प्रलयकालीन अग्नि होती है, जब प्रलय होता है। गुस्सा आ गया हनुमान जी महाराज को, राक्षसों का विनाश करने लगे वे तो। उठा उठा के सीधो मसलन लगे। बाली कुमार, महाबली, अंगद और भी निर्भय होकर दूने क्रोध से, हनुमान जी को इतो क्रोध है एक बीता, तो अंगद जी को पूरा बैमा भर क्रोध, हनुमान जी से दूना क्रोध में आ गए और वृक्षों द्वारा राक्षसों को मारने लगे अंगद जी भी। हनुमान जी सटासट चटाचट पा रहे हैं,
और अंगदऊ जी सटासट चटाचट पा रहे हैं। तो अंगद जी इंद्र के समान तेजस्वी थे महाराज। कैसे थे? इंद्र के समान। उन्होंने राक्षसों को बहुत ही संहार किया, बहुत राक्षस मार डाले, गिनती नहीं है। जैसे भूखा हुआ सिंह मृग शावकों को अनायास ही मार डालता है, उनकी भयंकर मार से सिर कट जाने के कारण राक्षस लोग कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिरने लगे। उस समय रणभूमि रथों, विचित्र ध्वजाओं, घोड़ों, राक्षसों और बानरों के शरीर तथा रक्त की धाराओं से भर जाने के कारण बड़ी ही भयानक प्रतीत हो रही थी महाराज लंका की भूमि। ये खून की नदियां बह रही हैं। खून की नदी बह रही है महाराज। हाँ, लाशों से युद्धभूमि पट्टी है। रणभूमि हार, केयूर, उत्तम वस्त्र और छत्रों से विभूषित हुई शरद काल की रात्रि सदृश जान पड़ती थी। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, उस समय अंगद जी के महान वेग को ना सहन सकने के कारण वह राक्षसी विशाल सेना वायु विस्मित मेघों के समान कांपने लगी। राक्षसों की सेना महाराज अंगद जी को प्रकोप नहीं सहन कर पाओ, कांपने लगी राक्षसों की सेना। अब महाबली वज्रदृष्ट अंगद का महान बल और अपनी सेना का संहार देख करके बड़े क्रोध में भर गया तथा इंद्र के वज्र के समान तेज वाले अपने धनुष से बानरों की सेना पर बाणों की वर्षा करने लगा। राक्षस हुआ सेनापति अब, तथा अनेकों अस्त्र शस्त्रों से अन्य बड़े बड़े पराक्रमी राक्षस बानरों पर भीषण प्रहार करने लगा। बाणों की वर्षा महाराज, जो बाय नगाह में आजाद को जो बलवान बानर है वही को भेदन लगो महाराज। बानर सेना के महान पराक्रमी प्रमुख बानर भी सब ओर से आकर एकत्रित हो गए। अब जहां जहां हते 120 किलोमीटर की चौहद्दी में सेना हती महाराज, तो जो बड़े बड़े बलवान हते वे वहां युद्ध भूमि में आने लगे। अब बानर सेना के महान पराक्रमी प्रमुख बानर सब ओर से आकर एकत्र हो गए और हाथ में सिलाएं लिए हुए युद्ध करने लगे। अपने अपने हाथों में पत्थर सिलाएं लिए युद्ध करने लगे। बलवान राक्षस प्रधान बानरों पर अनेक आयुधों की भयंकर मार करके उन्हें निरंतर आहत करने लगे। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि तथा वीर बानरों ने भी राक्षसों पर पर्वत, वृक्ष और बड़ी चट्टानें गिराई महाराज। बड़े बड़े पर्वत गिराए, चट्टानें गिराई, बड़े बड़े वृक्ष गिराए तथा वीर बानरों जिससे वज्र दृष्ट के देखते देखते सारी राक्षस सेना भिन्न छिन्न छिन्न हो गई महाराज। देखता ही रह गया सेनापति और बंदरन ने सेना का काम तमाम कर दिया। अनेकों बानर छतविक्षित हो गए। ऐसा नहीं कि राक्षस ही अकेले छतविक्षित हुए हों, अनेकों बानर हो गए। हाँ, तथा आहत हुए। दोनों पक्षों के वीरों से रणभूमि पट गई। वाल्मीकि जी महाराज कह रहे दोनों पक्षों के वीरों से शस्त्रों से पीड़ित उनके शरीरों से रुधिर की धार बहने लगी महाराज। इतने घाव हैं सबके कि धार बह रही खून की। चील और गीध के समूह युद्ध भूमि में पड़े हुए मृतक शरीरों पर मड़राने लगे महाराज। चील, कौआ, गीधा मरे हुए जो शरीर पड़े हैं बंदरों के राक्षसों के युद्ध भूमि में आज मड़रा रहे हैं। अनेक बानर और राक्षस भुजा, हाथ और शरीर के अन्य भाग कट जाने से पृथ्वी पर गिर गए हैं महाराज। वाल्मीकि जी कहते हैं कि बानरों की विकट मार से राक्षसी सेना नष्ट होने लगी तथा भयभीत होकर के अब लंका की ओर भागने लगी। तब राक्षसों को भयातुर देख करके महाबली वज्र दष्ट क्रोधित होकर के रक्त नेत्र लाल आंख करके हाथ में धनुष बाण लिए हुए बानर सेना पर एकदम टूट पड़ा और उसे तीखे बाणों की विराट मार से तृष्ट करने लगा बानरी सेना को। अब उसने अपने सीधे जाने वाले कंक पत्र वाणों से अनेकों बानरों को घायल कर दिया महाराज। वाल्मीकि जी कहते हैं कि पराक्रमी वज्रदष्ट के बाणों से विदीर्ण हुए बानर अंगद की ओर भागने लगे। जैसे कि राजा के पास प्रजा भागकर जाती है ना, तो बाली पुत्र अंगद बानर सेना को भयभीत जान करके क्रोधपूर्ण दृष्टि से गुस्सा में आ गए। क्रोधपूर्ण दृष्टि से अंगद जी ने वज्रदंत को देखने लगे। उस समय वज्रदंत की दृष्टि भी अंगद पर ही थी।
वो भी अंगद को देख रहा था और अंगद भी अब उसको देखने लगे। बस फिर क्या था, जब आमने सामने दो दुश्मन हुए और एक दूसरे को देखें और अपने अपने मुंह चैठन लगे, मुंह मड़ोरा बनने लगे, तुम्हारा देर कितनी है फिर? न को देर नहीं महाराज। क्या हुआ? दोनों वीर परस्पर में भिड़ गए, अंगद और वज्रदष्ट, तथा अत्यंत कुपित हुए। सिंह और गजराज के समान युद्ध भूमि में विचरण करने लगे दोनों वीर, और पराक्रमी वज्रदष्ट ने महाबली अंगद के मर्म स्थल पर सैकड़ों तीखे बाणों से भर करके प्रहार किया। महाराज कोमल अंगों पर अंगद के सैकड़ों बार मार दिए उस राक्षस ने, जिससे उनका समस्त शरीर रक्त से लथपथ हो गया। अंगद जी का वज्रो दष्ट्रो का ऐसा भीषण पराक्रम देख करके कपिश्रेष्ठ अंगद ने एक बड़ी सी शिला लेकर उस पर दे मारी। बड़ी शिला उठाई अंगद ने और उस राक्षस के ऊपर मार दी, और सिंहनाद करने लगे। अब अंगद जी, आप गर्जना करी सिंह घाई। अंगद जी ने पराक्रमी वज्रदष्ट उस शिला को अपने ऊपर आती हुई देखकर तुरंत ही रथ से कूद पड़ा और गदा हाथ में लेकर के पृथ्वी पर खड़ा हो गया। रथ से कूद गया, शिला आ रही है, गदा हाथ में लेकर के खड़ा हो गया पृथ्वी पर। अंगद जी द्वारा फेंकी गई शिला ने पहिया, धुरा और घोड़ों सहित रथ को चूर चूर कर डाला। वाल्मीकि जी कहते हैं, अंगद जी ने वज्रदष्ट को सुरक्षित खड़ा देखकर पुनः उस पर दूसरी शिला, जिस पर कि वृक्ष भी खड़ा हुआ था, ऐसी शिला उन्होंने उखाड़ी जिस पर एक दरगज वृक्ष खड़ा था पर्वत पर, तो उन्होंने उसी शिला को उखाड़ ली जिस पर वृक्ष खड़ा है। उसी शिला को उस राक्षस के ऊपर पटक दिया। उसकी चोट से वह रक्त बमन करता हुआ मूर्छित हो गया तथा गदा का आलिंगन करता हुआ कुछ देर तक भूमि पर पड़ा रहा, दबा रहा, उससे पड़ा रहा, मूर्छित हुआ। अनंतर चेतन होने पर उसने महाबली अंगद की छाती पर गदा का भीषण प्रहार कर दिया। मूर्छा जागी, अंगद के अपनी गदा से उसने छाती पर भीषण प्रहार किया। फिर वे आपस में युद्ध करने लगे, अंगद और वह राक्षस। फिर उसमें परस्पर मुष्टि युद्ध होने लगा, एक दूसरे के मुक्का बॉक्सिंग युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे पर भीषण प्रहार करते थे। लड़ते लड़ते दोनों ही खून बमन करने लगे, दोनों खून की पलटी करने लगे। महाराज, खून बमन, बमन माने पलटी होती है, खून बमन करने लगे। फिर दोनों ने भी ढाल और तलवारें ले ली। अंगद ने भी ढाल तलवार ले ली, उसने भी ढाल तलवार ले ली, और दोनों भांति भांति के पैतरे बदलने लगे। अब युद्ध तलवार का हो रहा है, भांति भांति के अनेक प्रकार के पैतरे बदलते हुए तलवार युद्ध हो रहा है, और दोनों ही जय की इच्छा से सिंहनाद करने लगे। किसकी इच्छा से? जय की इच्छा से सिंहनाद करने लगे। अंत में लड़ते लड़ते थककर दोनों ही घुटनों के बल पृथ्वी पर बैठ गए, किंतु दूसरे भृण ही वानर श्रेष्ठ अंगद खड़े हो गए और अपनी निर्मल व स्वच्छ तलवार से उन्होंने वज्र दष्ट का मस्तक काट दिया। अंगद ने अपनी तलवार से, हाँ, सिर कटकर उसका शरीर दो भागों में भूमि पर लोटने लगा। सर अलग लोट रहा है, धड़ अलग लोट रहा है उस राक्षस का। वज्र दृष्ट को मरा हुआ देख करके राक्षस लोग भय से घबरा गए तथा वे लंका की ओर भागने लगे। उस समय उन राक्षसों के मुख निस्तेज हो रहे थे। महाराज, सेनापति मारा गया, हाँ, तो मुख तो निस्तेज हो ही जाएंगे। लंका की ओर भागने लगे। महाबली वाली पुत्र अंगद वज्र दृष्ट को मार करके अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय वह वानर सेना में इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे अंगद जी, जैसे देवताओं के बीच में इंद्र शोभायमान होता है। इसी प्रकार आज अंगद राक्षस को, महाबली राक्षस को मार करके वानरों की सेना में शोभायमान हो रहे हैं। आज की कथा का समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर घुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए,
लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही किया सुसे, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दास की। दीनानाथ तो अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए खेराप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए समस्त कथा प्रेमियों श्रोता जनों की जीवन की जय जयकार हो।